सब इंस्पेक्टर में रिक्ति है 7,400 लगभग। ये वैकेंसी है, रिक्ति, हाँ वैकेंसी है 71%। प्रोन्नति का सैंक्शन बल है 10,000। सहायक अवर निरीक्षक में 15,000 लगभग स्वीकृत पद थे, जिसमें से रिक्ति करीब 9,367 पदों की हो गई थी। कुल लगभग 60% रिक्ति हमारी एएसआई के पदों में हो गई थी। विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण और पुलिस के जो नए दायित्व हैं, जिनकी ज़रूरतें इधर बढ़ गई हैं, जिसमें ERSS, महिला हेल्प डेस्क, साइबर थाना, यातायात थाना इत्यादि जो नए कार्य बढ़ गए, हम लोगों को 18,000 पदों की स्वीकृति मिल गई। इस पर तत्काल हम लोग अलग अलग रैंकों में प्रमोशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रोन्नति का सैंक्शन बल है 10,000, उपलब्ध बल है 3,000, रिक्ति 7,000। ऐसे इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी आपको देने के लिए ये विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, पुलिस के नए बढ़ते हुए दायित्वों के निर्वहन, अनुसंधान नियंत्रण और यातायात संचालन हेतु कार्य हित में उच्चतर पद के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 18,000 पुलिस पदाधिकारियों के पदों पर उच्चतर प्रभार की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा दे दी गई। इस व्यवस्था के तहत कार्य हित में उच्चतर पद के लिए हम लोगों ने 28 जुलाई को विधिवत प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था, जिसकी स्वीकृति आज प्राप्त हो गई है। आप लोगों को जानकारी दे दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2019 के द्वारा सभी प्रकार की प्रोन्नतियां एवं प्रोन्नतियों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी। इस कारण से प्रोन्नति बाधित थी। इस कारण बिहार पुलिस के विभिन्न रैंक में काफ़ी अधिक संख्या में रिक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिसका कुप्रभाव विभिन्न प्रकार के पदों के दायित्वों के निर्वहन में पड़ रहा था। सहायक अवर निरीक्षक में 15,000 लगभग स्वीकृत पद थे, जिसमें से रिक्ति करीब 9,367 पदों की हो गई थी। कुल लगभग 60% रिक्ति हमारी एएसआई के पदों में हो गई थी। दरोगा में 7,400 के आसपास प्रोन्नति पदों की रिक्ति, जो कि लगभग 71% है। परिचारी प्रवर में बहुत दिनों से जो सार्जेंट मेजर का पद है, उसमें सार्जेंट की नियुक्ति नहीं होने के कारण 98% रिक्ति थी। पुलिस इंस्पेक्टर में 1,322 पद खाली थे, जो कि कुल स्वीकृत पदों के हिसाब से देखें तो 60% की रिक्ति थी। पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति से भी लोग जाते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। प्रोन्नति पदों की रिक्तियों को देखें तो 61% की रिक्ति थी। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 3,000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सॉल्व्ड पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3,000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट, अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। यानी कि संक्षेप में आपको बताएं तो पूरे जो हमारे पद हैं प्रोन्नति के पद, उसमें लगभग 18,000 पद खाली पड़े हुए थे, जो कि 64% रिक्तियाँ थी। और इन रिक्तियों की जो आपकी विवरणी बताई है कि दरोगा में 71% और बाकी तीनों रैंक यानी एएसआई, इंस्पेक्टर और डीएसपी में लगभग 60%, कुल 64% की रिक्ति हो गई थी। इसका कुप्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा
हाल के दिनों में पुलिस के नए दायित्व और नई कर्तव्यों की जो आयाम बने हैं, जिसमें मुख्य रूप से ERSS डायल 112 की सेवा, उसके अलावा साइबर थाने, उसके अलावा महिला हेल्प डेस्क और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत यातायात संचालन के लिए विशेष जो प्रबंधन किए गए हैं, इसके लिए भी अतिरिक्त पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ रही थी। इन नए दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ जो हमारे मूल कार्य है थानों का, उससे पदाधिकारियों को कुछ को हटाकर इन नए दायित्वों में लगाया गया था। इस कारण मूल कार्यों को करने अर्थात थानों में अनुसंधान और विधि व्यवस्था के संधारण में मानव संसाधन में काफ़ी कमी हो गई थी और इन नए दायित्वों को भी कारगर रूप से निभाने के लिए संख्या पर्याप्त नहीं थी। उक्त परिस्थिति से निपटने के लिए वित्त विभाग बिहार सरकार के जो प्रावधान हैं, उनके तहत कार्य हित में बिहार पुलिस के विभिन्न रैंक के पदाधिकारियों को जो हमारी प्रोन्नति के पद हैं, करीब 18,000 रिक्त हैं, उस पर योग्य जो पदाधिकारी हैं उनको कार्यकारी प्रभार के तहत वर्क चार्ज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर गृह विभाग का अनुमोदन आज प्राप्त हो गया। इसके कार्यकारी प्रभार के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा और जो इसमें शर्तें दी गई हैं वो ये कि नए पदाधिकारी ये अपने वेतनमान में कार्यकारी प्रभार के अंतर्गत नए उत्तरदायित्वों का निर्वहन प्राप्त करेंगे, उसके अनुसार ये शक्तियां प्राप्त करेंगे और तदनुसार वर्दी धारण करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें जो पदाधिकारी ASI है, अगर उसको उच्चतर प्रभार दिया गया है तो सब इंस्पेक्टर का है, तो वो सब इंस्पेक्टर की वर्दी ही धारित करेगा और सब इंस्पेक्टर के पदों के अनुरूप ही उसको शक्तियां प्राप्त होंगी और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन वेतनमान उसको जो पहले मिल रहा है वही मिलेगा और जो हायर लेवल पर जब काम करेगा तो उसके जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं और उसके जो लीगल अधिकार हैं, वह जो नए पद हैं उसके अनुसार जो उच्चतर प्रभार है उसके तहत होंगे। इस प्रभार के अंतर्गत कार्यकारी प्रभार है, इस प्रभार के अंतर्गत कार्य किए जाने से प्रोन्नति अथवा वरीयता का कोई भी दावा न तो वर्तमान में देय होगा और न ही भविष्य में मान्य होगा और किसी भी प्रकार के उच्चतर पद के वेतन का दावा भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसके तहत पूर्णतः कार्य हित में और जैसा हमने आपको बताया कि विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण और पुलिस के जो नए दायित्व हैं जिनकी ज़रूरतें इधर बढ़ गई हैं, जिसमें ERSS, महिला हेल्प डेस्क, साइबर थाना, यातायात थाना इत्यादि जो नए कार्य बढ़ गए हैं, अनुसंधान में भी बहुत पदाधिकारियों की कमी है, उसके तहत हम लोगों को 18,000 पदों की स्वीकृति मिल गई है। इस पर तत्काल हम लोग अलग अलग रैंकों में प्रमोशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि कार्यकारी प्रभार है। इसको प्रमोशन शब्द कहना गलत होगा, ये कार्यकारी प्रभार है। कार्यकारी प्रभार के तहत उच्चतर पद के प्रभार की व्यवस्था करेंगे। ये करीब 11,000 पदाधिकारियों को हम तत्काल उच्चतर प्रभार देने वाले हैं। इसका आदेश बहुत शीघ्र ही निर्गत किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 5,600 पुलिसकर्मी PTC का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही उनका PTC का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा, वह ASI के उच्चतर दायित्व के पदों का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 11,000 का लगभग अभी और 5,600 का उसके बाद हम लोग इसका आदेश निर्गत करेंगे। ये जो आदेश निर्गत होगा उसमें ASI से इंस्पेक्टर तक का जो कार्यकारी प्रभार हम लोग देंगे, वह आदेश पुलिस मुख्यालय के स्तर से निर्गत किया जाएगा। जो पुलिस निरीक्षक हैं वर्तमान में, उनको DSP का अगर उच्चतर प्रभार दिया जाना है तो इसके संबंध में गृह विभाग को हम लोग विधिवत प्रस्ताव देंगे, क्योंकि गृह विभाग ही इसमें सक्षम प्राधिकार है। तो गृह विभाग के स्तर से उनको उच्चतर प्रभार दिया जाएगा। इसी प्रकार की व्यवस्था ये जिला पुलिस के लिए की गई है। समरूप व्यवस्था इसके आदेश निकल जाने के बाद हम लोग बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अधिक संख्या में प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर इत्यादि पद खाली हैं। तो उनके लिए भी हम लोग समरूप व्यवस्था करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजेंगे और गृह विभाग से जब उसकी अनुमति आ जाएगी
तो उसके उपरांत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में भी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इस व्यवस्था से निश्चित रूप से हमारी जो पदाधिकारियों की कमी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 64% हमारी कमी थी, उसको काफ़ी अधिक हद तक हम लोग पूरा कर लेंगे। और उसके उपरांत जो हमारी अन्य स्वीकृत हैं बल हैं, उसके उपरांत जो हमारी नई नियुक्तियां चल रही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है 21,000 से ज़्यादा हमारी सिपाहियों की नियुक्ति चल रही है, तो वो जब पद आ जाएंगे तो उसके उपरांत हमारी और भी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो ये विशेष प्रेस वार्ता आपको इसके लिए अवगत कराने की, जानकारी देने के लिए मैंने रखी थी। तो जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने का इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन का, तो उनके मनोबल पे इसका क्या असर नहीं पड़ेगा? काम करेंगे डीएसपी का? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यह व्यवस्था कार्य हित में और कार्यों के संपादन करने के लिए की जा रही है। इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभाव हमारे पदाधिकारियों के मनोबल पर, कार्य क्षमता पर और उनकी कार्य कुशलता पर पड़ेगा। सारी की सारी जिम्मेवारी उनको नए पद के अनुसार दी जाएगी। उसी तरह से शक्तियाँ करेंगे, उसी तरह से वो वर्दी पहनेंगे और सभी तरह के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उनके ऊपर अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करना है तो वो अब हायर रैंक से होगा, चूँकि वो हायर रैंक का कार्य कर रहे हैं। वेतनमान के उन्नयन का कोई परमिशन नहीं है। वो अपने वर्तमान वेतनमान में जो एमएससीपी या एसीपी जो भी उनको प्राप्त है उसके अनुसार जो वेतनमान दिया जा रहा है, वो वेतनमान के तहत वो कार्य करें। इस तरह की व्यवस्था, मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूँ, इस तरह की व्यवस्था बिहार सरकार के अन्य विभागों में भी की जा चुकी है। पुलिस विभाग ने जब प्रस्ताव भेजा तो जैसा मैंने आपको बताया कि 28 जुलाई को हमने प्रस्ताव भेजा, उसकी स्वीकृति अब प्राप्त हो गई है। तो हम लोग शीघ्र ही इसमें अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए इसका कार्यकारी आदेश जो हमारे उच्चतर व्यवस्था है उसके तहत हम लोग निर्गत करें। क्या सर कोर्ट से ये गाइडलाइन आया कि इस तरह से प्रमोशन देना है या पदोन्नति जो है वो देनी है? नहीं, या फिर कि पुलिस डिपार्टमेंट में अभी कुछ दिन पहले आपने बताया कि काफी राशि आई है, क्या सरकार के पास पैसे का अभाव है जिसके कारण से वेतनमान में वृद्धि नहीं दी जा रही है? नहीं, आखिर वेतनमान क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? आप बात नहीं समझ रहे हैं। आपको बात समझाने के लिए मैं फिर से अपनी बात रखता हूँ। किसी भी कर्मी की प्रोन्नति और प्रोन्नति के अनुसार वेतनमान निर्धारित होता है। जिन लोगों को समय पर प्रोन्नति नहीं दी जाती है उनके लिए मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रमोशन की स्कीम है, जिसके तहत 10 साल पर पहली प्रमोशन के हिसाब से उसको वेतन वृद्धि दी जाती है। उसका प्रमोशन नहीं होता है, वो काम भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको वेतन दिया जाता है। ये हो गया 10 साल पर। 20 साल पर अगर उसका दूसरा प्रमोशन नहीं हुआ तो उसको हम वेतन पूरा देते हैं, लेकिन काम उससे लोअर रैंक का करते हैं। यहाँ पर व्यवस्था उसके ऊपर हो गई है। यहाँ पर हम उसको कार्य ऊपर का दे रहे हैं और वेतनमान उसको एसीपी या एमएससीपी के अनुसार ही देय होगा। अभी इसमें बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वेतनमान पहले से मिल रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को वेतनमान नहीं मिल रहा है, लेकिन ये व्यवस्था चूँकि एक कार्यकारी व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग आवश्यकता के अनुसार हम लोग डिमांड कर रहे हैं और उसके अनुसार हम लोग ये कार्यकारी व्यवस्था का एक वैकल्पिक व्यवस्था इस व्यवस्था के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जब नियमित प्रोन्नति होगी तो उस नियमित प्रोन्नति के अनुसार जो भी इनको वेतनमान देय होगा वो दिया जाएगा। अगर नियमित प्रोन्नति नहीं होती है तो जो हमारा 30वें साल में जो वेतनमान है वो वेतनमान दिया जाएगा। थोड़ा सा अलग एक सवाल है, बिहार में गवाहों को सुरक्षा देने के लिए अधिनियम है, कितने गवाहों को सुरक्षा दी गई है अब तक और कितने ने डिमांड किया है? गवाह सुरक्षा की जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके लिए विधिवत व्यवस्था बिहार सरकार के स्तर से की गई है। इसमें गृह विभाग और विधि विभाग सभी लोगों के स्तर से जो अनुवर्ती आदेश निर्गत किए गए। जिला स्तर पर जो कमेटी है वो कमेटी आवश्यकता के अनुसार पहले उनकी समीक्षा करती है, समीक्षा के बाद वो पत्र भेजती है और पत्र भेजने के बाद उनको यथोचित जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसमें अन्य बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। विस्तृत ब्यौरा हम लेके आपको बताएंगे कि कितने लोगों को वास्तविक इस योजना के तहत सुरक्षा प्रदान। कितने सेक्शन पोस्ट हैं और कितने वैकेंसी है आज के डेट में? मैंने आपको बता दिया। आपने 2 चीज़ नहीं बताया सर।
आपको बता दिया। सिर्फ एएसआई का बताया सर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और इंस्पेक्टर का आपने नहीं बताया सर, सिर्फ परसेंटेज आपने इंस्पेक्टर बताया। में स्वीकृत बल है 2200 और प्रोन्नति की जो रिक्ति है वो है 1322। सब इंस्पेक्टर में सर 74 तो सैंक्शन आपने बताया सर। मैं पूरा चार्ट आपका चार्ट बता देता हूँ। हाँ बोलिए। सब इंस्पेक्टर का, जी सब इंस्पेक्टर में रिक्ति है 7400 लगभग। ये वैकेंसी है सर। ये वैकेंसी है, रिक्ति, हाँ और वैकेंसी है 71%। सैंक्शन पोस्ट कितना है सर इसका? प्रोन्नति का सैंक्शन बल है 10,000। प्रोन्नति का सैंक्शन बल है 10,000, उपलब्ध बल है 3,000, रिक्ति है 7,000। ऐसे समझ